तुम जानते हो तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी, मुझे तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरी वजह से? तो और किसकी वजह से? अगर तुम्हारे पास गाड़ी होती तो मुझे नूर से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती कि मुझे ड्रॉप करवाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तुम्हारा मोबाइल देखें और उन्हें पता चले कि उनका फादर कितना वुमेनाइजर है। क्या हो गया? कैसे मोच आ गई? नजर लग गई है मेरे बच्ची को। बहुत बुरी नजर लगी अम्मी। तुम इतनी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी ना, इसलिए पैर मुड़ गई। यूसुफ, तुम इसके पास बैठो, मैं गरम तेल में ना हल्दी मिला के लाती हूँ, उससे सारा दर्द ठीक हो जाएगा। प्लीज जल्दी लाइएगा। बस अभी लेके आएगी। देखो आया, अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तकलीफ भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तो किसने गुस्सा दिलाया था मुझे? किसकी वजह से मैं इतना तेज तेज उतरी थी? तुम्हारी वजह से ही ना। देखो हाया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा टाइम तो दो, मुझ पर भरोसा करो। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम थोड़ा इंतजार कर लो। मेरे पास गाड़ी भी आ जाएगी और फिर तुम्हें किसी दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट नहीं लेनी पड़ेगी। आई अम्मी, आराम से आराम से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी जी, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो खाला, अम्मी मेरा इंतजार कर रही है, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ, बहुत देर हो गई है। हाया, अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत ख्याल रखता है यूसुफ तुम्हारा, बल्कि हम सबका बहुत ख्याल रखता है। अल्लाह इसे बहुत नवाजेगा। सारा पाँव खराब कर दिया। भाई, कबाब ट्राई करें, स्पेशली आपके लिए बनवाए मैंने। भाई इरम, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल मम्मी के हाथ का जायका। थैंक यू। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है? बहुत रिलैक्स कर लिया। अब ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? डैड, अगर सच पूछे तो मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, लेकिन कंफ्यूज हूँ कि ऑफिस जाऊँ या अपनी ही फर्म स्टार्ट करूँ। मेरे ख्याल में पहले एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, उसके बाद अगर कहोगे तो कोई भी फर्म स्टार्ट कर लेंगे। ये भी ठीक है ना, तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा। फाइनेंस तो फरहान देख रहा है। लेकिन डैड, मेरी डिग्री तो फाइनेंस में। बात ठीक है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आमिर, आई थिंक आमिर से ज्यादा बेस्ट चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकती शहरियार। अपने बेटे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? सुमुल, बात ट्रस्ट की नहीं है। जितना मुझे ट्रस्ट आमिर पे है उतना ही फरहान पे भी है, और फरहान अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है, एक काम करना, तुम कल से ऑफिस आ जाना, मैं और फरहान तुम्हें ग्रेजुअली सिखा देंगे। ठीक है डैड। इट्स नॉट अ बिग डील। श्योर। तुम ये क्या सब फैला के बैठी हुई हो? कुछ नहीं, अपनी मार्कशीट वगैरह देख रही थी। क्यों? सोची मम्मी किसी स्कूल में पढ़ा दूं।
पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों, इसमें पागल होने वाली क्या बात है? और आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? वो हया नहीं जाती ट्यूशन पढ़ाने के लिए? हया को अपने आप समझ में लाओ, वो यूनिवर्सिटी जाती है और तुमने तो मैट्रिक भी रो रो के पास किया है। भला तुम्हारा और हया का क्या मुकाबला? आप फिक्र ना करें अम्मी, वो साथ वाली जमीला है ना, वो मुझे किसी स्कूल में लगवा देगी, उसके बड़ी जान पहचान है। और वो कह रही थी कि साथ में एक स्कूल भी खुला है, वहाँ पे ना टीचर की जरूरत है, और वैसे भी छोटे बच्चों को ही तो पढ़ाना है। अब तुम ये 1500 के लिए सारा दिन ख्वार होगी? यूसुफ सुनेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, इससे ज्यादा तो वो तुम्हें जेब खर्च दे देता। यूसुफ के ताने ना दिया करे मुझे, उसने अपनी मर्जियां की ना, मैं भी अब अपनी मर्जियां करूंगी। और वो हया, देखा नहीं आपने, बाहर जाती है, लोगों से दोस्तियां करती है, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं उसके। अब मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। तुम बावली हो गई हो तुम। भला हया का और तुम्हारा क्या जोड़ है? बंद करो ये सब। रमशा, मेरा काम याद है ना? गुड। नूर, मुझे घर छोड़ दो प्लीज। अगर हम शॉपिंग पे गए तो देर हो जाएगी। तुमने अपनी बहन को मैसेज किया? लिसन, आज तो मेरे साथ चल रही हो, नो बहाना। प्लीज नूर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई देख रहे हो आप, हया बहुत तंग करती है। सच बताऊं, मुझे भाई के साथ शॉपिंग पे जाने का 0 इंटरेस्ट है। वेरी नाइस। इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। भाई प्लीज आप समझाएं। मैं क्या कहूँ हया को? यही कि हमारे साथ शॉपिंग पे चले। हया प्लीज हमारे साथ शॉपिंग पे चले और बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, ठीक है? थैंक यू। सुन लिया, अब चलना पड़ेगा। चले भाई। लेट्स गो। यस रमशा, ये काशिफ गारमेंट्स की फाइल मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ है? वो फाइल तो मैंने आपको ही दी थी। मुझे दी थी? मुझे दी थी तो फिर कहाँ है? इतनी गुमसुम क्यों? नहीं, कुछ नहीं सर। अगर मुझे दी थी तो फिर मुझे मिल क्यों नहीं रही है? ढूंढो, मैं आता हूँ वापस। अरे हमाद, तुम कहाँ? अच्छा, तो मुझे स्टॉक करते करते यहाँ तक आ गई तुम। मैं क्यों तुम्हें स्टॉक करने लगी? हाँ, अगर ये मुझे स्टॉक कर रहा है तो फिर आई डोंट नो। अरे बाबा, लड़ना बंद करो। हमाद, ये बताओ तुम यहाँ कैसे? यार, मैं एक्चुअली अपने ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम के लिए आया था, लेकिन मेरे कपड़े देखकर बिल्कुल अंदाजा मत लगाना कि मैं किसी ऑफिस के काम से नहीं आया था। मैं कुछ भी पहन के घर से निकल जाता हूँ, और आज वैसे भी सैटरडे था तो मैंने कहा दफा करो यार, क्या फॉर्मल ड्रेसिंग है। क्या स्पीच है भाई। एग्जैक्टली। तुम्हारे कपड़ों से तो लग रहा है या तो तुम किसी मीटिंग पे गए हो या फिर किसी डेट पर। यार, ये लैपटॉप के साथ डेट पे कौन जाता है? भाई मुझे तो पता नहीं। तुम लोग लड़ना बंद करो और ये बताओ कि अब क्या सीन है, कहाँ जा रहे हो? यार, मेरा प्लान ये है कि मुझे एक्चुअली फिजा के लिए कुछ परफ्यूम्स वगैरह देखने थे। अब अगर मैं गया तो मैं पता नहीं क्या उठा के ले आऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि नूर को अपने साथ ले जाऊँ। इजाजत है? हाँ शोशो, तुम लोग जाओ, मैं भी फूड कोर्ट जाता हूँ, खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। फिर हया आपके साथ है, ठीक हाँ है? हाँ शोशो, ख्याल रखिएगा इसका। हाँ हया, हम चलते हैं फूड कोर्ट। और जब वो बात करता है ना तो दिल ही नहीं चाहता कुछ और सुनो, सिर्फ उसको सुनते रहो। आपी,
क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? किसकी बातें कर रही हैं आप? चले आप बात ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ खा तो सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप बोले बातें करें। आप सच में इतना कम बोलती हैं अमीन, गुमसुम बिल्कुल ऐसे ही, या मेरे से डरती? नहीं नहीं, आपसे मुझे डर क्यों लगेगा? तो बातें किया करें ना, हंसा करें। एंड आई मस्ट से, आपकी वॉइस बहुत अच्छी। थैंक यू। आप मेरी तरह नॉन स्टॉप बातें किया करें, बहुत अच्छी लगेगी। आप बातें इतनी अच्छी करते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मैंने नूर से सीखा। वो जहां भी जाती है, जिस महफिल में जाती है, सबको अपना कर लेती। आप बताएं, आपकी क्या हॉबीज है? इसके अलावा, स्टडीज के अलावा आप क्या करती हैं? इतनी कोई खास मेरी हॉबीज तो नहीं है, बस बुक्स पढ़ लेती हूँ, शॉपिंग करने का मुझे शौक है बस। है, खाए ना, खाती क्यों नहीं आप? नहीं थैंक यू। प्लीज। क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बारे में। अच्छा, मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा था मेरे बारे में? छोड़ो उसको, मुझे ये बताओ कि मैं जो सारा सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, मिस करती हो तुम मुझे? करती हूँ, बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। बल्कि कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है आप पर, कि आखिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं ऑफिस में। फरहान, आपको सुंबल भाभी की वो बात बुरी लगी ना? कौन सी बात? वही जो उन्होंने कहा था कि शहरयार भाई को आमिर के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हेरा, मुझे सुंबल भाभी की बात बुरी बिल्कुल नहीं लगी। सच पूछो तो मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। हर माँ अपने बच्चे को प्रायोरिटी देती है। आपको वाकई ये बात बुरी नहीं लगी? कितना बड़ा दिल है आपका फरहान। लेकिन आपने देखा, शहरयार भाई आप पर आमिर से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये भरोसा हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं मैंने। अमीन ना, तुम्हें निग्लेक्ट करके, तुम्हारे साथ टाइम ना स्पेंड करके। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। जानता हूँ, अम्मा को बहुत शिकायतें हैं मुझसे। आपसे या मुझसे? मुझसे बाबा कह रही थी कि महीनों महीनों बाद चक्कर लगाता हूँ, उनका ख्याल नहीं रखता, उनके साथ रहता नहीं हूँ। मैं जानती हूँ ये सब वो मेरी वजह से कह रही थी। मैंने तो आपके घर वालों को दिलो जान से कबूल किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बहू एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ तो मैं कहाँ तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ यार। अम्मा से, घर वालों से आप मिल के आ जाइए। मैं शहरयार भाई से नहीं बात करूंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो बिल्कुल हीरो की तरह है। अगर उनका उठना बैठना, उनका रहना सहना, मेरी सब तुमने देख लिया ना, पागल हो जाओ। और जब वो बात करता है ना, तो दिल ही नहीं चाहता कुछ और सुनो, सिर्फ उसको सुनते रहो। आपी, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? किसकी बातें कर रही हैं आप? मुझे वाकई क्या हो गया?
अब भी खुदा का नाम है, डराए नहीं मुझे। अम्मी अब्बू को पता चल गया तो क्या होगा? कि अम्मा अब्बा हर बार बीच में कहाँ से आ जाते? अम्मी अब्बू को बीच में आप ला रही हैं, आमिर को बीच में लाकर। आप भी, अम्मी अब्बू आपको यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं भेजते, और कम से कम आप यूसुफ भाई का तो सोचें। तुम्हारे साथ पता मसला क्या? तुम खुद भी लिमिटेड सोचती हो और तुम चाहती हो कि दूसरा भी सिर्फ इतना ही सोचे, उससे आगे कुछ ना सोचे, और ये हो नहीं सकता। आपको ना कोई नहीं समझा सकता। खासा पता नहीं क्या सोच रही थी, कहाँ दिमाग लगा दिया। वाह, दिस इज गुड न्यूज यार। आमिर ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आप बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां निभाता देख अब लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया। क्या? कहाँ से बूढ़े हो गए भाई? आमिर के बराबर खड़े हो जाओ ना तो उसके बड़े भाई लगोगे। कोई ये कह ही नहीं सकता कि तुम उसके वालिदे बुजुर्गवार हो। खैर यार, कमिंग बैक टू अ सीरियस नोट, वो फिजा के ससुराल वाले शादी की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि उनको शादी की जल्दी नहीं है, फिर इतनी जल्दी क्यों? हाँ, जल्दी तो नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि यार लड़का पाकिस्तान आ रहा है, निकाह कर देते हैं, फिर उसके बाद पेपर वर्क होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, 1-1.5 साल तो रुखसती में लग ही जाएगा। हाँ, 1-1.5 साल का क्या पता चलता है यार। लेकिन यार बेटी को रुखसत करना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन यार एक बात है कि मैं इस रिश्ते से मुतमईन हूं। ये अच्छी बात है। अम्मी, रिजाबाजी जल्दी इधर आए। कैसी है? बहुत अच्छी। अच्छा किया यूसुफ, तुमने पुरानी देखे नई बाइक ले ली, है ना? हाँ और क्या, पुरानी वाली को तो हर हफ्ते ठीक करवाना पड़ता था, फिर भी कितनी मुश्किल से चलती थी। वैसे यूसुफ, तुम्हारी बीसी के पैसे तो इतने नहीं थे, फिर तुमने ये कैसे ले ली? वो अम्मी, मैंने कुछ पैसे उधार लिए किसी से। चलो कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता उतार देंगे। वैसे अम्मी, अगर आपका दिल चाह रहा है तो मैं आपको घुमाने ले चलूं? अरे हटो, मैं कहाँ बैठूंगी इस पे, बैठने से पहले ही गिर जाऊंगी। अम्मी आप देखना, एक दिन जरूर मैं आपके लिए गाड़ी लूंगा, फिर पूरे कराची की सैर कराऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द। और आपको भी। बैठे? हाँ चलो, बहन को घुमाओ, है ना? चलो। नहीं, अम्मी को। हाँ, मैं कहाँ अम्मी ने तो कहा वो गिर जाएंगी। हाँ। जहाँ तक मुझे याद है अभी तुम्हारी शादी को काफी वक्त है और तुम अभी जरूरी हो। रो नहीं रही, अलबत्ता तुम्हें बहुत अफसोस है कि बाबा तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहे। क्या तुम्हें नजर नहीं आता मैं अपनी आजादी से कितना खुश हूँ? तुम खुश हो? हाँ, अगर पापा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे क्या इरादे हैं? मेरे जो इरादे हैं वो बहुत नेक हैं। परफ्यूम, थैंक यू। नूर की पसंद है। हाँ। वैसे अब तुम अपने साथ साथ मेरी चीजें भी नूर की पसंद से लेने लगे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए पसंद करने मैं ही गया था, लेकिन वहां मेरी मुलाकात नूर से हो गई तो मैंने कहा चलो वही पसंद कर ले। और तुम्हें तो पता है लड़कियों की पसंद नापसंद का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें नूर पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आज अगर तुम्हें नूर की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। बाय द वे, पापा तुम्हारे लिए भी लड़कियां देखने का सोच रहे हैं। कभी फुर्सत मिले तो नूर के बारे में सोचना।
जब कोई शख्स आपको गिफ्ट देता है ना तो इंसान खोल के देख लेता है कि कैसा है, गिफ्ट पसंद आया नहीं आया। I like it. अच्छा, मैंने तो नूर से कहा था कि जो सबसे गंदा वाला हो ना वो पसंद है। जी नहीं, हद हो गई है। I like it. Thank you. हाँ जी, क्यों बुलाया? ये दिखाने के लिए बुलाया है। कैसी लगी? तूने पॉलिश करवाई है बाइक? कैसी बातें कर रही हो आया? मैंने नई बाइक खरीदी है। तुम कह रही थी ना कि वो बाइक हटा रहा है, इसलिए मैंने नई बाइक खरीद ली। Very nice. अच्छा यार, मैं सोच रहा था कि कहीं आइसक्रीम खाने चले। तो फिर मेरा भी डिसीजन सुन लो। आमिर के लिए मेरी पसंद की लड़की होगी। तो फिर मेरा डिसीजन भी सुन लो। इस घर में कोई दूसरी सुंबल नहीं है। इससे पहले भी तो तुम हमारा काम करवाते रहे हो। शुक्रिया, बहुत बेहतर। फरहान, सारी बातें सुन ली मैंने। दिल